नमस्कार बच्चों। आज हमारा अध्याय 4 है। उसका जो मांग का नियम है उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है मांगी गई मात्रा, इसमें परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। तो इस जो टॉपिक है उसके बारे में हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो मांगी गई मात्रा है वो क्या है और मांग में परिवर्तन है वो क्या है। तो हमारे मन में ये होना चाहिए जो मांग कॉन्सेप्ट है, ये मांग ये वाली है धारणा है वो एक बड़ी धारणा है। मांग का मतलब पूरी मांग है उसमें, जिसमें हमने पूरी जो तालिका ली थी उसमें सारी तालिका शामिल है, यानी जो पूरी लाइन आती है वो सारी की सारी मांग में परिवर्तन था। यानी मांग का अर्थ यहाँ पे क्या है, एक विस्तृत धारणा से ही है। और मांगी गई मात्रा, मांगी की मात्रा का मतलब एक कीमत के ऊपर कितनी मात्रा है, यानी एक ही जो है लाइन जो है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमारा जो डाटा था, डाटा में हमारा जैसे ये है, तो इसमें ये लाइन अकेली इस कीमत पर इतनी मात्रा है, तो ये मांगी गई मात्रा है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और एक पूरी मांग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है हम पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में मांगी गई मात्रा में इसमें हमने पढ़ना है मांग वक्र का संचलन। भी हम जो मांग वक्र खींचा था हमने वो कहाँ पर संचलित होता है, किस बिंदु से किस बिंदु पर जाता है। इसमें फिर मांग वक्र का जो संचलन है इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो मांग में विस्तार और दूसरा है मांग में संकुचन। वही मांगी गई मात्रा है उसमें परिवर्तन होने से मांग में क्या होगा, विस्तार होगा और एक होगा मांग में संकुचन। तो ये दोनों, मांग में जो विस्तार है, विस्तार का मतलब बढ़ जाना, और संकुचन शब्द का अर्थ होता है कम हो जाना, यानी घट कैसे गई है, जो मांगी गई मात्रा है वो कैसे बढ़ जाती है और कैसे वो घट जाती है, इन दोनों के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसमें मांगी गई मात्रा है उसमें जो मांग में विस्तार है केवल एक कारण से होता है, वो कीमत का प्रभाव पढ़ेंगे हम। भी कीमत है एक्स वस्तु की कीमत से उसके मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये जो 10 मात्रा है, इस एक्स वस्तु की 10 मात्रा है, इस 5 रुपये से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बढ़ेगी या कम होगी। विस्तार का मतलब यहाँ पे है बढ़ जाना और इसमें संकुचन का अर्थ होता है कम हो जाना। नेक्स्ट जो है इसमें मांग में परिवर्तन, इसमें हम पढ़ेंगे मांग वक्र का खिसकाव क्या है। खिसकाव का मतलब जो वक्र है, ऐसे जो हमारा वक्र था ये कैसे खिसक जाता है, यहाँ से ऊपर कैसे हो जाएगा और यहाँ से नीचे कैसे हो जाएगा, इसका मतलब ये शिफ्ट हो जाना है। इसमें क्या हम आता है, इसमें इस बिंदु से ऊपर से इस बिंदु पर कैसे आएंगे और इस बिंदु से नीचे से हम ऊपर कैसे जाएंगे, ये होता है संचलन और ये होता है खिसकाव। इस से ऊपर की तरफ, इससे नीचे की तरफ खिसकाव। तो इस खिसकाव में भी क्या होता है, एक तो मांग में वृद्धि, जो मांग कॉन्सेप्ट है उसमें कैसे वृद्धि हुई है, ये हमारी जो मांग है ये यहाँ पे कैसे आ गई, यानी बढ़ जाना, ये पूरी की पूरी कैसे खिसक गई, किस तरह से इसमें वृद्धि हुई है। और दूसरा इसमें कमी, कमी से हमारी किस तरफ नीचे आ गई है। तो एक में हम पढ़ेंगे मांग में वृद्धि, एक बार हम पढ़ेंगे मांग में कमी। और ये दोनों कीमत के अतिरिक्त, कीमत को छोड़कर यदि हमारे अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाता है तो हमारी जो ये पूरी की पूरी मांग है ये हो जाएगी बदल। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पर इस मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसमें हम पढ़ेंगे कीमत में परिवर्तन का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन पर केवल कीमत का प्रभाव देखेंगे और मांग में परिवर्तन का हम क्या देखेंगे, अन्य तत्वों में, जिसमें संबंधित वस्तु की कीमत है, उसकी टेस्ट रुचि है, और दूसरी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी संभावनाएं, उसका और हमारी इनकम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मांग वक्र का खिसकाव से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग में जो परिवर्तन है उसमें जो खिसकाव है उसके बारे में है। तो मांग का जो खिसकाव है उसका अभिप्राय क्या है कि मांग वक्र क्या है, प्रारंभिक मांग के ऊपर या नीचे उसका सरक जाना,
यानी ये जो हमारी शुरू की मांग है, इसमें हम देखेंगे उदाहरण के द्वारा। इसमें क्या है, उसको हम खिसकाव को हम